हाँ तो स्टूडेंट्स, घूर्णन गति रोटेशनल मोशन के एपिसोड नंबर 6 में हम लोग देखेंगे किसी ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। तो ठोस गोले का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए बच्चों, तो हम सबसे पहले एक ठोस अर्ध गोले का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ये एक ठोस अर्ध गोला है और ये गोले की ऊंचाई का एक्सिस है जिसको हम लोग जेड एक्सिस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? जेड एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं। और इस ठोस अर्धगोले का रेडियस कितना है? तो कैपिटल आर है। तो ये बोर्ड क्या है? तो बोर्ड जो है वो एक्स वाई तल में है। तो ये गोला जो है वो एक्स वाई तल में है। ये अर्धगोला, इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये एक्स वाई तल में है, क्योंकि बोर्ड के इस साइड को एक्स और इसको वाई मान सकते हैं। ये गोला एक्स वाई तल में है, तो निश्चित रूप से इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ना ही एक्स एक्सिस पे होगा ना ही वाई एक्सिस पे होगा, बल्कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो जेड एक्सिस पे होगा। सिमेट्री से भी आपको सममिति से भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई गोला है, जैसे मान लो कि ये अर्ध गोला है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है ये तो ना ही एक्स एक्सिस पे होगा ना ही वाई एक्सिस पे होगा, बल्कि किस एक्सिस पे होगा? जेड एक्सिस पे होगा, इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज हम लोग लिख सकते हैं कि माना, क्या लिख सकते हैं? माना एस एक ठोस अर्धगोला है। क्या है? ठोस अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? तो जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है, तथा द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान m है। और हमें क्या करना है? तो इसके सेंटर ऑफ हला नहीं, और इसके हमें इसके द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात करना है। हमें इसके द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो ठोस गोला है, अगर ठोस गोले को ऊपर से अगर पतले पतले स्लाइस के रूप में, टुकड़े के रूप में काटते जाएं, तो ये डिस्क की तरह ऊपर वाला छोटा डिस्क, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे डिस्क हम लोगों को मिलेगा। अब ये डिस्क जो है डीजेड मोटाई का, जिसका थिकनेस डीजेड है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, ऐसा डिस्क हमने मान लिया। एक काट लिया एक डिस्क को। इसका रेडियस कितना है? तो इसका रेडियस है स्मॉल आर, और इसका मोटाई कितना है? थिकनेस कितना है? तो डीजेड, ठीक है। और ये क्या किया कि अक्ष से जो सेंटर है, तल से, इसका जो तल है एक्स वाई तल, उससे जेड ऊंचाई पे इसको लिया। क्या लिया? जेड ऊंचाई पे इसको ले लिया। यानी इसका जो तल है एक्स वाई तल, इससे जेड ऊंचाई पर डीजेड मोटाई का एक जो है हमने एक डिस्क काटा। तो अगर इस डिस्क की त्रिज्या की बात करें, अगर इस डिस्क के त्रिज्या की बात करें, तो हम लोग इसको यहाँ से मिला सकते हैं। इसको यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। ऐसे मिला सकते हैं। तो ये क्या है? तो ये है R और ये है Z,
और यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर का स्क्वायर जोड़ ये आर स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर हो गया। कहते हल्ला ना करके। और यहाँ पर अगर आर स्क्वायर को हम लोग रोक रहे हैं तो ये इधर चला आएगा, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये इधर चला आया, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर और उसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये रेडियस मिल गया आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ मान सकते हैं कि अब तल से जेड ऊंचाई पर, यानी एक्स वाई तल भी लिख सकते हैं, एक्स वाई तल से जेड ऊंचाई पर क्या किया, तो डी जेड मोटाई का एक डिस्क यानी चकती, एक डिस्क काटा, एक डिस्क काटा जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये मान सकते हैं कि माना ठोस अर्धगोले का कुल द्रव्यमान बराबर m। तो ठोस गोला है तो इसमें आयतन होगा, और आयतन होगा तो इसको आयतन से हम लोग रिलेट करके चलेंगे। पर से भागो जरूर। तो ठोस अर्धगोले का द्रव्यमान m है, तो इसके प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, तो इसके प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान बराबर m बाई आयतन, तो गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले का तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला हुआ। तो इसके प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान इतना हुआ, ठीक है। तो अर्धगोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, तो ये ऊपर चला जाएगा क्या, तो 3m बाई 2 पाई आर क्यूब। तो प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान इतना, तो उसके आयतन का द्रव्यमान कितना, अब इसका आयतन कितना होगा, इसका ये जो डिस्क का आयतन आप लिए हैं वो कितना होगा बताओ। तो डिस्क के आयतन के लिए अब देखते हैं, हाँ दिख रहा है, चलो। अब ये डिस्क का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने, यहाँ इस पे समझा देते हैं, चलो। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया गुना ऊंचाई। तो ये डिस्क का रेडियस r है, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका मोटाई कितना है, तो dz। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर dz। तो अर्धगोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान इतना, तो पाई आर स्क्वायर dz आयतन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे अर्धगोले के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान हुआ 3m बाई इतना, तो इतने आयतन का द्रव्यमान कितना होगा, तो इतने आयतन का द्रव्यमान बच्चों कितना हो जाएगा, तो इतने आयतन के द्रव्यमान के लिए प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान से गुना कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर dz। तो ये क्या हो गया, इसी को तो कहेंगे dm, इसी को कहेंगे dm। तो 3m बाई 2 पाई आर क्यूब, और फिर पाई आर स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा
आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इंटू डी जेड, और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, तो आपको dm मिला क्या? तो आपको dm मिला 3m बाई 2r क्यूब और आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ये आपको क्या मिल गया? तो ये मिल गया आपका dm। और सिमेट्री से स्पष्ट है कि तो क्या, तो यहां लिख सकते हैं कि सममिति से स्पष्ट है कि क्या, कि इसका x CM 0 होगा, y CM 0 होगा, तो ZCM के लिए क्या होगा? तो ZCM के लिए इंटीग्रेशन होगा, क्या होता है? तो 1/m इंटीग्रेशन dm और ये z, ठीक है, dm और z होता है। तो यहाँ पे 1/m और ये इंटीग्रेशन dm का कितना हो गया? तो dm का वैल्यू हो गया 3m बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है। चलिए अब बच्चों, तो ये जो है, अब ये dz जो है, अब इसको इंटीग्रेट आप कर रहे हो तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? तो लिमिट तो यहाँ z 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जाकर r पर ख़त्म हो रहा है, यानी कोई ये जो अर्धगोला है तो कोई यहाँ डिस्क ले सकता है dz मोटाई का, कोई यहाँ डिस्क ले सकता है dz मोटाई का, कोई यहाँ डिस्क ले सकता है dz मोटाई का। तो कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से बढ़ते जाओगे और r त्रिज्या तक तुम इसको ले सकते हो, यानी 0 से लेकर के r तक इसका लिमिट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 3m बाई 2r क्यूब, और पहले से m है ही, और यहाँ इंटीग्रेशन हो गया 0 से r तक, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इतना आप नोट कर सकते हैं, तब तक हम इधर से मिटा रहे हैं। तेजी में नोट करेंगे। नोट कर लिए? तो ये देखो, ये dm का वैल्यू इतना है 3m और बाई 2r क्यूब और आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये क्या आया है? तो यहाँ पे z आया है, ठीक है। तो इस z को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो z को आगे लिखकर dz, तो dm का वैल्यू ये इतना है और फिर ये z आ गया, इस z को हम लोग आगे लिख दिए। चलो 14 मिनट कुछ हुआ। तो अब यहाँ बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या? तो ये आपका था ZCM था, और इसमें आपका बाहर क्या निकल गया? तो 3m बाई
2m r क्यूब 2m r क्यूब, और ये क्या हो गया, तो ये इंटीग्रेशन हो गया किसका, तो ये हो गया आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड का पावर 4 और -2ab -2a और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और इसमें किससे गुना हो जाएगा, तो इसमें गुना हो जाएगा z से, और तब होगा dz। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल, तो ये हो गया 3/2r क्यूब, और फिर ये इधर 0 से r इंटीग्रेशन होगा 0 से r तक, और इसका वैल्यू होगा r का पावर 4, इधर से आएगा z dz, फिर इंटीग्रेशन आएगा 0 से r तक z का पावर 4 और z dz। ठीक है, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ये स्क्वायर कहाँ से ले लिए हम लोग, क्या निकला था यहाँ पे, यहाँ पे ZCM क्या था बच्चों, हाला नहीं वहाँ दे, तो ZCM क्या है, ये बच्चे जो हैं झुलवा झूल रहे हैं, 3m/2r क्यूब m, और इधर से इंटीग्रेशन 0 से r तक, और इधर से हो जाएगा r स्क्वायर, और इधर से z dz, और इधर से क्या हो जाएगा बच्चों, तो इधर से हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से r तक, फिर ये हो जाएगा आपका z क्यूब हो जाएगा, z स्क्वायर और z से, और ये dz हो जाएगा। ठीक है, तो 3m बाई ये m से m कैंसिल हो गया, 3/2r क्यूब हो गया, और यहाँ ये r स्क्वायर बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन हो गया z dz 0 से r तक, और इसका वैल्यू हो गया z का पावर 4/4। ठीक है, z का पावर 4/4 0 से r तक, और इस तरह से ये हो जाएगा 3/2r क्यूब, और ये r स्क्वायर, z का क्या हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट हो गया 0 से r तक, -1/4 बाहर निकल गया, ये हो गया z का पावर 4 0 से r तक। तो ये आपको क्या मिला, तो यहाँ आपको मिला 3/2r क्यूब, और ये कांस्टेंट बाहर चला आया, तो ये हो गया r स्क्वायर बाई, ये कांस्टेंट बाहर 2 निकला, और ये हो गया z स्क्वायर 0 से r तक, माइनस ये हुआ 1/4, ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, जो पावर है वो पावर लगा देंगे, और यहाँ पर ये बचा 3/2r क्यूब, और यहाँ हो गया r स्क्वायर बाई 2, और ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा दिए, तो ये इसका स्क्वायर हो गया -1/4 r का पावर 4। तो यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ मिल गया है आपको 3/2r क्यूब, और ये हो गया r स्क्वायर का स्क्वायर, r का पावर 4/2, और ये हो गया r का पावर 4/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखो दिख ही रहा होगा, तो यहाँ ZCM क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2r क्यूब,
और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2r का पावर 4 और माइनस r का पावर 4। तो ये कितना हो गया, 3/2r³ हो गया और ये हो गया r का पावर 4/4 हो गया। तो ये r³ से ये एक कैंसिल हो गया और ये हो गया 3/8r। तो इसका ZCM क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3r/8। और इस प्रकार हम लोगों को क्या मिलेगा, तो XCM, YCM और ZCM मिलेगा। ये 0 और ये 3r/8। ठीक है, तो ये होगा ठोस अर्धगोले का क्या, तो सेंटर ऑफ मास। और अगर पूरा गोला ठोस है तो उसका केंद्र होगा, ये तो आपको पता ही है। तो इसको आप देख सकते हैं।